हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। पिछली वीडियो में हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा था और आज हम बाह्य प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों के भेद और प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाह्य प्रत्यय के आधार पर व्यंजनों के भेद। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के भेद। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के भेद दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को हम घोष व्यंजन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। प्राण तत्वों के आधार पर व्यंजनों के भेद। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इनमें से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और इनको याद करने की सबसे आसान ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगी, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखेंगे अघोष। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, अगर आपने एक बार इसे कर लिया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अघोष 1, 2 अर्थात क वर्ग और च वर्ग। स घोष शेष व्यंजनों के वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग यहां पे आ गया, शेष रह गए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। फिर है अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण 2, 4 दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। शेष रह गए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। उसके बाद महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिसमें हम मुख से वायु ज्यादा निकालते हैं, ठीक है, जिसमें संघर्ष लगता है। वे जैसे कि हमने किया था ऊष्म व्यंजन, श, श, स। जो ह है वो सघोष भी होता है और महाप्राण भी होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसे हम बोल सकते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के श, श, स ये तीन इसमें आएंगे और जो ह होगा वो सघोष में भी आएगा और महाप्राण में भी आएगा। उसके बाद अल्प प्राण और अघोष में अंतस्थ व्यंजन आएंगे, य, र, ल, व। इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हैं। और जो सभी स्वर हैं वो अघोष और अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आपने याद रखना है, जो स्वर हैं वो अ से शुरू होते हैं, तो अघोष, अल्प प्राण में भी अ आ रहा है, इन दोनों में क्या आएगा, प्लस सभी स्वर। अब हम इसे क्रॉस कर देंगे। ये सबसे आसान ट्रिक है
अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने की। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स कौन सा व्यंजन है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है या सघोष है, तो अब आपने इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपने ये चार्ट बना लेना है और आसानी से आपको पता चल जाएगा कि स कौन सा व्यंजन है। अब देखो, स किसके अंतर्गत आ रहा है, महाप्राण और अघोष के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं जो स है, स व्यंजन है, वो महाप्राण भी है और अघोष भी है। उसके बाद अगर हम सभी स्वर की बात करें तो सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण भी हैं और अघोष भी हैं। ये सबसे आसान तरीका है याद करने का और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आसान ट्रिक समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।